एमएस एक्सेस के अंदर जब भी हम डेटा लाते हैं तो डेटा लाने के बाद उसके ऊपर हमें क्यूरी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो क्यूरी जो है यहाँ पे करते समय हम क्या करते हैं, जैसे कि हम क्रिएट पे गए और डिजाइन क्यूरी पे आते हैं और यहाँ से इस टेबल को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद यहाँ देख पा रहे हैं सारे फील्ड हुआ। अब यहाँ मैं ऑर्डर आईडी डॉट, यहाँ पे आईडी नहीं चाहिए, एक मिनट आईडी हटा देता हूँ। तो ऑर्डर आईडी, यहाँ पे ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कैटेगरी। अब यहाँ पे आता है यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है, सेल्स अमाउंट एंड प्रॉफिट। तो अभी जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जैसे कि आपके सामने मेरे डेटा में प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, मेरे टेबल के अंदर क्या नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट इसका परसेंटेज यहाँ नहीं। अब मेरे पास दो तरीके हैं, एक मैं कॉलम की डिजाइन में जाके एक नया कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करके इसकी कैलकुलेशन करा दूं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों नहीं करना चाहता हूं? हाँ, क्योंकि अगर मैंने टेबल में किया तो वो डेटा स्टोर हो जाएगा, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए आपके पास अगर एक डेढ़ डेढ़ करोड़ का डेटा है तो 1.5 करोड़ रोज जो है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यही पे एक प्रॉब्लम आता है कि हम फालतू में डेटा क्यों स्टोर करें, क्या फालतू में डेटा स्टोर क्यों करें? बात समझ में आया? इसलिए क्योंकि हमें तो अपने रिपोर्ट्स में चाहिए, तो हम क्यूरी वन में चले गए। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके हम जूम पे आते हैं तो बड़ा दिखेगा। सबसे पहले यहाँ मुझे अपना फील्ड का नेम लिखना है। क्या लिखना है? फील्ड का नेम। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट। अब देखिए जब भी लगे ना यहाँ पर अंडरस्कोर के साथ लिखिएगा, स्पेस अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम दिया है, सेमी कॉलम। अब यहाँ पे हमने ये जो क्वांटिटी दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर टाइप करने से बचना चाहते हैं तो इसको कैंसिल कीजिए, राइट क्लिक करके विल्ड में चले जाइए। कहाँ चले जाइए? विल्ड। विल्ड के अंदर यहाँ हम क्या करते हैं, ये QR2.xls दिख रहा है, इसके अंदर टेबल्स, टेबल्स के अंदर डेटा, सारे फील्ड आ गए। यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया कि जो हमारा ये है प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिवाइड बाय, हमने यहाँ पे रख दी है अपनी सेल्स अमाउंट, ठीक है, एंड उसको ओके कर दिया। अभी इसको राइट क्लिक करके हम जूम करते हैं तो ये जो आपको दिखा ये आपका फील्ड नेम है, जो नेम क्रिएट होगा। तो यहां हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट अंडरस्कोर लगा दीजिए परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपका फील्ड नेम कॉलम नेम हो गया, जो ऊपर दिखता है ना यहाँ पे कॉलम, कॉलम नेम, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। देन ओके। अब अगर मैं इसको क्यूरी वन को यहाँ पे सेव करता हूँ, क्यूरी वन के नाम से जो भी नाम लेना चाहे, एक मिनट, इज नॉट वैलिड नेम। ओके, एक काम करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट हटाता हूँ तो होगा। वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेता है नाम में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, बट प्रॉब्लम है कि फिर इसका फॉर्मेटिंग ये तो इस तरह से आ गया ना, क्या नहीं परसेंटेज में होना चाहिए था, परसेंटेज है ही नहीं, यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्मेटिंग है ही नहीं।
और ना यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दिख रहा है? तो कैसे करें? तो टेबल में तो कैलकुलेट फील्ड डालेंगे तो हम इसमें भी डाल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन प्रॉब्लम है कि डेटा बढ़ जाएगा ना, हमारा स्पेस बढ़ जाएगा ना। हम एक्सेस यूज इसलिए करते हैं ताकि कम स्पेस हो, कम साइज ले। क्या? कम साइज ले। तो यहाँ अब क्वेश्चन आता है क्या यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग का चांस है? तो यहाँ पे तो शॉर्ट है, शो है, क्राइटेरिया है, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग का है नहीं जुगाड़। तो कैसे फॉर्मेटिंग करें ताकि वो परसेंटेज में? तो दो तीन तरीके हैं इसके लिए, समझे? पहला तरीका ये है कि हम फॉर्मेट को नंबर में दिखा दें, समझे? नहीं, क्या करेंगे उसके लिए फॉर्मेट को नंबर में दिखाने के लिए? नहीं, इसको हम इस पे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे ना। तो जैसे 0.44 आया उसकी जगह पे 44 आएगा। क्या? लेकिन फिर वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके अगर हम कहीं ले जाते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे तो फिर वहां तो 44 होगा। क्या? सो इसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना? इसकी प्रॉपर्टी ये रहा, इसको क्लिक कीजिए। ये तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है तो क्या रहता था? एक मिनट सेव करने दीजिए। हम्म, होता है पहले आता था, इंटरफेस तो चेंज हुआ है ना, तो कंफ्यूजन हो रही है यहाँ। हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आना। प्रॉपर्टीज में यहाँ फॉर्मेट, फॉर्मेट में यहाँ हम ले लेते हैं अपना परसेंटेज, ठीक है? और यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज। किसी भी फील्ड की फॉर्मेटिंग यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? आ गया परसेंटेज। सो क्यूरी के अंदर आप इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन, किसी फील्ड को डिवाइड करना, सम करना, सब कुछ कर सकते हैं, जो भी करना चाहे इसके इसी माध्यम से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फील्ड का नेम लिखिएगा, उसके बाद सेमीकोलन दीजिएगा, फिर कॉलन दीजिएगा, नॉट ए सेमीकोलन, कॉलन दीजिएगा। फिर उसके बाद आगे जितने भी जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देना है वो दीजिएगा। अब यहाँ क्यों दिए, इस यहाँ पे देने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि एक्स के सिस्टम के अंदर में, सिस्टम ये आपके जो सिस्टम है उसके अंदर में बस ये 4 लाइन स्टोर हुआ। क्या स्टोर हुआ? ये 2 लाइन जो दिख रहा है ना, ये स्टोर हुआ, ठीक है? ये स्टोर हुआ। लेकिन अगर हम टेबल के अंदर यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो पूरा से इतना डेटा है ना, उतना और डेटा यहाँ पे आता है, जिससे आपके एमएस एक्सेस का डेटा का लोड बढ़ सकता है, हैवी हो जाए पहली चीज। तो ठीक है, बहुत छोटा फाइल हैवी ना हो, लेकिन यहाँ पे एक एक नुकसान और भी होगा ना, कि मान लीजिए कि किसी और डेटा में मुझे नहीं चाहिए, किसी और टेबल में नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में हम क्यूरी के अंदर कैलकुलेशन करते हैं। समझ गए? अब क्यूरी के अंदर होने वाले सारे फंक्शंस के बारे में जानते हैं। इसी जगह बता दें, किसी और डेटा में बताएं? चलिए, तो इसी पे कुछ इस पे बताते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज चलते हैं, ठीक है?
यहाँ पे कुछ फॉर्मूले तो आपको पहले से पता भी है ना। वो वही इसमें टेबल पे किया था ना हमने। चलिए, तो विल्ट में आते हैं। विल्ट में आने के बाद एक कैटेगरी के हिसाब से आपके सामने कैटेगरी के हिसाब से है। तो ये इनबिल्ट फंक्शन पे जब क्लिक करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन देखा। बिल्ट इन फंक्शंस में अगर हम बात करें यहाँ से टेक्स्ट, सबसे पहले नीचे से टेक्स्ट फंक्शन, तो एबीसी ये आपको कोड निकालता है, एसी कोड। सीएचआर ये सब उतना खास फॉर्मूला है नहीं। यू केस ये अपर केस में कन्वर्ट करता है। ट्रिम पता है क्या करता है, ये अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, ठीक है ना। ये आपका एसटीआर रिवर्स, एसटीआर रिवर्स का काम क्या होता है, ये ऑर्डर को रिवर्स ऑर्डर में कर देता है। जैसे कि एबीसी इसको कर देगा सीबीए। अब इस सब को उतना यूज होता नहीं, ठीक है, ये सब को उतना यूज होता नहीं। ये आपका फाइंड का फॉर्मूला होता है इनेस्टिया। चलिए इसको कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको देते हैं। चलिए डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसके लिए मैं एक टेबल यहाँ क्रिएट करता हूँ। टेबल जैसे यहाँ पे हमने शॉर्ट नेम दिया और यहाँ दिया नेम, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे और यहाँ दे रहा हूँ शॉर्ट टेक्स्ट में मिडल नेम, एम नेम, और यहाँ देते लास्ट नेम। ठीक है। अब जैसे यहाँ हम कर देते हैं पूजा कुमार शर्मा, ठीक है। अब मुझे यहाँ अब मैं इस पे क्यूरी बनाता हूँ, ठीक है। टेबल वन पे क्यूरी बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट डिजाइन क्यूरी पे चला गया। तो अब क्यूरी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे टेबल पे आता हूँ, टेबल वन रखा कि मुझे जो चाहिए, और ऑल डेटा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मुझे फुल नेम चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, फुल नेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल्ट में जाएंगे, या जूम पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं, विल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे नेम की फुल नेम, फिर यहाँ पे कॉलम, कॉलम दिया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में एफ नेम दिया और कॉन्केटेनेट लगाया, और यहाँ पे लिखा एम नेम, फिर कॉन्केटेनेट लगाया। बताता मैं वो भी समझा रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा समझ लीजिए। ये भी एक थोड़ा सा सिखाना था आपको कि स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम ओके कर दें, देन सेव क्वेरी टू। और जब इसको रन किया तो डेटा ये देखिए पूजा कुमार सिंह आ गया। अब आपका क्वेश्चन, सबसे पहला, दो टेक्स्ट फील्ड को आपस में कॉन्केट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉनकैटिनेट का, ठीक है। एन परसेंट का सिंबल दो टेक्स्ट को आपस में मैं आपको वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, बताना चाह रहा था कुछ, हाँ। तो एन परसेंट जो है यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है, दो चीजों के लिए। दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, देखिए अगर आपके फिल नेम के अंदर कोई स्पेशल करेक्टर जैसे कि डैश, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर तो स्पेशल करेक्टर नहीं होता, स्पेस या नंबर, तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना। जो नाम सिंपल है उसको बगैर स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, सिस्टम अपने आप उसको रीड करके स्क्वायर ब्रैकेट दे देगा, ठीक है। सिस्टम क्या कर देगा, अपने आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट, जी हाँ, जी बिल्कुल।
ठीक है। तो 2 सेल वैल्यू, अब इसको मान लीजिए जो रिजल्ट आया इसको मुझे अपर केस में करना चाहिए था, मैं कैपिटल लेटर में हूं, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, यू केस का फंक्शन। एक फंक्शन होता है यू केस, यू मतलब अपर, यू केस, ब्रैकेट ओपन, और इसको यहां कर दिया क्लोज। ठीक है, दैट ओके। अब यहां से इसको करते हैं क्लोज एंड सेव। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए आ गया। अगर लोअर केस में करना होता तो अपर का फॉर्मूला देखा है। ठीक है, एल का फॉर्मूला। ये दोबारा से और इसमें पहले के दोबारा से फिर से दूसरा, फिर से दोबारा। ठीक है, तो यू केस, एल केस, अपर केस, लोअर केस में कन्वर्ट करता है। लेन, लेन फॉर्मूला बताने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए इसमें मुझे ए करना है, लेन फॉर्मूला तो बताया भी था ना सर आपको मैंने, याद है। हाँ, लेंथ के लिए तो लेंथ तो ये होता है, लेफ्ट, लेफ्ट से जितना डिजिट कहिएगा उतना अलग करेगा, राइट, राइट से अलग करेगा, मिड, मिड से अलग करेगा, ट्रिम, क्लीन करता है, रिप्लेस, किसी टेक्स्ट को अनदर टेक्स्ट में रिप्लेस करने का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे डेटा टेबल में आता हूँ, एक नया क्यूरी यहाँ, एक नया यहाँ पे जो कि है आईडी। ठीक है, आईडी, सॉरी आईडी तो एक पहले से है तो यहाँ पे आईडी नहीं हो सकता, यहाँ पे एम आई डी कर देता हूँ, एम आई डी। ठीक है, अब क्या हुआ कि डेटा एंट्री करने वालों ने कर दिया डॉट वाला एंट्री। ठीक है, क्या कर दिया, डॉट वाला। अब बॉस को जो हमें डेटा भेजना है, तो इसकी हम डिजाइन व्यू पे आते हैं, और यहाँ पे मुझे एम आई डी चाहिए, बट एम आई डी जो है वो होना चाहिए विदाउट डॉट। तो यहाँ पे हम एम अंडरस्कोर आई डी कर देते हैं। ठीक है, एम आई डी का नाम डुप्लीकेट नहीं हो सकता ना, इसलिए एम आई डी, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला रिप्लेस का। किसका लिखेंगे, रिप्लेस का, रिप्लेस, एंड रिप्लेस के अंदर हम देंगे अपना टेक्स्ट जो कि है एम आई डी, एम आई डी एंड कॉमा, हमने बोला यहाँ पे डॉट को डैश से रिप्लेस कर देना, डॉट को डैश, एन ओके, और यहां से सेव किया, सेव किया। अब अगर मैं क्यूरी 2 को रन करूं तो देखिए यहाँ पे डैश हो गया, डॉट नहीं रहा, डैश रहा। अब ये एम आई डी, यहाँ पे एम आई डी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, यहाँ क्यों आ रहा है एम आई डी बताइए। मैं नहीं, ये यहाँ पे हमें टेबल ऑल ले रखा है, ऑल दिया है। ठीक है, अब जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे करेंट सिस्टम डेट भी दिखे मुझे, ठीक है ना, डेट ऑफ रिपोर्ट, तो डेट ऑफ आर कर दिया हमने यहाँ पे। इसके लिए सिंपल सा डेट का फंक्शन होता है, डेट ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है ना, तो डेट क्या करेगा, करेंट सिस्टम डेट आपको देगा। देखिए जस्ट डेट, डेट लिखा मैंने, डेट ब्रैकेट ओपन क्लोज। हम्म, हाँ, तो उसके लिए आपके साथ होता है ई, होना तो चाहिए ई ओ मंथ। ठीक है ना, ई ओ मंथ,
तो हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक, बिल, अच्छा यो मंथ नहीं है, अब यहाँ पे ईयो मंथ नहीं है मैम, एक्सेल में ईयो मंथ होता है। देखिए एक्सेल, अगर यहाँ पे आज का डेटा, यहाँ पे ईयो मंथ, अब यहाँ पे करना है जुगाड़। देखिए जुगाड़ क्या होता है। सो एक फॉर्मूला होता है सीरियल का, डेट सीरियल, ठीक है ना। अगर हम फंक्शन पे आते हैं, बिल फंक्शन में, और यहाँ पे ऑल में हम ई टाइप देते हैं, ई, ईयो मंथ, देखो देख लेता हूँ, नहीं ईयो मंथ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ डेट एंड टाइम के अंदर एक फॉर्मूला होता है डेट सीरियल। डेट सीरियल काम क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे ईयर डाला 2026, मान लीजिए मंथ डाला मैं अपना 6, और यहाँ पे डे डाला 1, तो एक तारीख की डेट बना दे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको बिहारी दिमाग दिखाते हैं, बिहारी दिमाग क्या करता है, एक तारीख की डेट दिखाता है ना। अब मेरे पास डेट का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट देता है। अब जो सिस्टम डेट की मदद से इस महीने की लास्ट डेट निकालनी, जैसे कि आप चाहते हैं, तो यहाँ आता बताता हूँ, मैं जून पे आता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट डेट कर देते हैं, एल डेट फंक्शन दे दिया। अब डेट सीरियल में चाहिए 2026, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ईयर का, और ईयर के अंदर में मैंने डेट डाल दिया। क्या डाल दिया? डेट। तो सिस्टम डेट आ जाएगा, और डेट में ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ेगा ना। और जो मंथ आ रहा है इसके जगह पे क्या दे देंगे हम? मंथ। तो डेट फॉर्मूला क्या करता है, डेट किसी भी डेट से क्या निकाल के देगा, 2024, 25, 26 इस तरह से। और मंथ लगा नहीं, अब मंथ के अंदर वापस में डे कर दिया, तो मंथ क्या करेगा, डेट में से 1, 2, 3, 4 निकाल के देगा, ठीक है ना। और यहाँ एक रहा है, ये फिलहाल मैंने इसको एक कर दिया, ठीक है। अब इसको एक बार मैं बताता हूँ कि डेट सीरियल ए फॉर्मूला से हमें मिला क्या। तो ए फॉर्मूला से हमें मिला इस महीने की लास्ट डेट, क्या मिला, तो इस महीने की फर्स्ट डेट, इस महीने की फर्स्ट डेट। बट मुझे तो फर्स्ट डेट तो पता ही था, मुझे इस महीने की लास्ट डेट चाहिए। तो सोचिए क्या किया जाए, कुछ दिमाग लगाइए आप भी। +1 कीजिएगा तो 2 तारीख आएगा, तो डेट नहीं नहीं, डे नहीं, डे कैसे निकालेगा, आपको पता तो 31 से 32 है। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो महीना दिख रहा है, महीना दिख रहा है ना आपको ना सर, इस महीने में मंथ नंबर कर देंगे +1, तो ये आ जाएगी जुलाई की फर्स्ट डेट। क्या आ जाएगी? जुलाई की फर्स्ट डेट, मतलब कि जो महीना चल रहा है उस महीने की अगले मंथ का फर्स्ट डेट। अब मैं अगर अगले महीने की फर्स्ट डेट में से एक माइनस करूं तो क्या आएगा? किसकी लास्ट डेट? किसकी लास्ट डेट? बिल्कुल। तो पूरे डेट में से मैंने 1 कर दिया माइनस। तो प्रॉब्लम जब आता है तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से भी ढूंढना पड़ता है। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे 2 चीज सीख ली, एक तो हर महीने की फर्स्ट डेट निकालना भी सीख लिए, और लास्ट डेट निकालना भी सीख लिए, ठीक है ना। क्लियर है? तो सिस्टम डेट सीख लिए। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे वीक डे होता है। वीक डे क्या करता है, इसका वीक का दिन बताएगा, जैसे ट्यूसडे है ना, तो वह आपको ये दिखाएगा दूसरा दिन दिखाएगा। अब यहाँ में मैं ये काम करना चाहता हूँ कि इसके मेरे डेटा में डेट ऑफ बर्थ है, मेरे टेबल में क्या है,
डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैंने डेट ले लिया, डेट एंड टाइम, ठीक है। यहाँ पे डीओबी किया और यहाँ पे डीओबी टी में मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, जैसे कि 10th 1990, ठीक है ना, डेट आ गई। अब मुझे यहाँ पे भी जब क्यूरी में आते हैं तो मुझे क्यूरी में आते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है ना, है ना। अब मुझे डेट ऑफ बर्थ के बाद मुझे एज निकालना है, टोटल एज कितना, ठीक है ना, क्या निकालना है, एज निकालना है। डिजाइन व्यू में आते हैं और एज में चाहता हूँ यही निकालना जो स्टार्टिंग में ही निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ प्लस कंट्रोल प्लस कर ए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म, एक मिनट लाते हैं इसमें बिल्ड में, बिल्ड बिल्ड में यहाँ डेट एंड टाइम के अंदर फंक्शंस, डेट एंड टाइम के अंदर एक आता है आपके साथ डेट DIF, ठीक है। डेट DIF होता है, तो डेट DIF में मुझे यहाँ जैसे डेट पार्ट हो गया, डेट DIF देना है, गलती से डेट पार्ट, डेट DIF। अब मुझे इस डेट DIF के अंदर में सबसे पहले इंटरवल देना है कि इंटरवल क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंटरवल में हमने यहाँ पे लिख दिया मुझे चाहिए y कितने साल का। अब आता है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट जो है सिस्टम डेट है, इधर डेट, और डेट टू जो एंड डेट है वो क्या है, वो है हमारा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बाकी ये सब ऑप्शनल है, डालने की जरूरत नहीं है, हटा दी, ठीक। हाँ ईयर, मुझे ईयर चाहिए तो ये वाई डालूंगा, तो यहाँ पे एज, ठीक है। और एज में हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे एज माइनस क्यों आ रहा है, -13,440, एक मिनट, डिजाइन व्यू, सो डेट डिफरेंस में हमको यहाँ हो गया, ये डेट हो गई स्टार्ट डेट और ये हो गया डीओबी एंड डेट, ओके ओके, हमने उल्टा कर दिया है सर मैम। स्टार्ट डेट में लाइफ का स्टार्ट डेट तो डीओबी होना चाहिए ना, एंड डेट तो ये चाहिए, तो मुझे इस डेट से लेके इस डेट का डिफरेंस चाहिए ना। लेकिन ये दिन क्यों आ रहा है, 40 प्लस में आ गया, दिन आ रहा है, तो एक मिनट, इंटरवल हमारा y है, डेट DIF इंटरवल हमारा y है, ओ ठीक है। ये आना चाहिए डबल, आपने y कर दो, डेट ऑफ ईयर देता है कितने दिन, डेट ऑफ ईयर, लेकिन अब बस उसमें कुछ नहीं करना आपको, डिजाइन यहाँ पे क्या बोलिए, यहाँ ये एज दिया और डेट दिया, ये डेट डिफरेंस हो गया यहाँ पे जो है। हाँ, इस चार बार एक बार वाई दीजिएगा तो डेट ऑफ ईयर देगा, ठीक है ना, क्या देगा,
डेट ऑफ ईयर, ठीक है ना, और 4 बार दीजिएगा तो ये आपको ईयर आएगा। एम दीजिएगा तो महीना में आ जाएगा, डी दीजिएगा तो डे में आ जाएगा, डब्ल्यू दीजिएगा तो वीक में आ जाएगा, क्यू दीजिएगा तो क्वार्टर में आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत? तो बाकी और भी जो फंक्शंस है एक बार देख लीजिए, ठीक है मैम, जैसे पिछला बार आपने किया था ना, तो ये सारे फंक्शंस को और यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, जो फंक्शन आपको समझ में नहीं आएगा उसकी लिस्ट बना के भेजिएगा, हम उस फंक्शन पे चर्चा कर लेंगे क्या। आप एक बार फंक्शन देखिए, जब फंक्शन पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ फंक्शन दिखा, इसमें इसका डिस्क्रिप्शन देखा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो इसका ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स आ जाएगा। अब इसको देखने से लगा कि यार ये तो काम का है, इसको जरा सीखना चाहिए, तो मुझे इसका लिस्ट भेज दीजिए। देखिए अगर नहीं कुछ खास काम का नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक लिस्ट बना के दे दीजिए ताकि हम उसी चीज पे डिस्कस कर लेंगे, ओके।